शुक्रिया। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन। आप लोग 4 दिन से हैं यहाँ, बड़ी हिम्मत है। और उर्दू कॉन्फ्रेंस का मज़ा ही यही है कि रोज़ाना हुजूम बढ़ता जाता है। अहमद शाह को मैं शाह साहब कहता हूँ। उनका पूरा नाम है मोहम्मद अहमद शाह। मोहम्मद नाम के साथ ना होता तो मैं डिप्टी अहमद शाह रंगीले कहता। शायरी का शौक़, मौसीकी का शौक़, मुसव्विरी के आशना, घुमाने और फिरने के दिलदादा, सियासत से रख रखाव और फिराक साहब की तरह दोस्त के रुतबे का पासदार। अपनी मेहनत और मोहब्बत से कराची आर्ट काउंसिल की गिरती हुई इमारत को फिर से खड़ा कर दिया। शाह साहब मुझे अनवर भाई कहते हैं। अदबी कॉन्फ्रेंस को अपना बच्चा समझते हैं, हर साल इंतज़ार करते हैं और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो हो ही जाता है। इस अदबी हंगामे को 14 बरस हो चुके हैं। ये 14वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस है। 14वीं सुनकर मैं समझा शाह साहब इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन को गालिब के नाम कर देंगे। गालिब के बगैर 14वीं की क्या हैसियत, गालिब के बगैर 14वीं की क्या हैसियत। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, गालिब के खतूत, लंबे कान, लंबी नाक, बड़ी भवें और कई दिल, ज़हरा निगाह, घर और गालिब, किश्वर, गालिब के हुकूक और औरतें, इफ्तिखार आरिफ, अबू गालिब, गुलजार, नई दिल्ली में उर्दू का पुराना मज़ार, जावेद सिद्दीकी, निजात का तालिब। शाह साहब, कोठे को कोठी बना दिया। मैं क्लोजिंग करता गालिब के बोसे 28 शेरों में कोशिशें नातमाम, मगर ऐसा हुआ नहीं। शाह साहब कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 10 दिन पहले बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। मैं दफ्तरी औकात की बात कर रहा हूँ। 7 दिन पहले सर खुजाना और बाल नोचना शुरू कर देते हैं। 2 दिन पहले बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। 3-4 फेरे मेरे घर के लगाते हैं। अब जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं ये सच है। थोड़ा बहुत इजाफा अपनी तरफ से करना चाह रहा था, नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी। परेशानी का आलम देखें। मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछ रहे हैं, अनवर भाई आप हैं? सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए अनवर भाई। शाह साहब बैठ तो जाएं, कौन मर गया? कौन क्या मतलब अनवर भाई? सब मर गए, और तो और शमीम हनफी भी मर गए। आपने शमीम हनफी को बुलावा भेजा था? कैसा बुलावा अनवर भाई? वो मर गए। देखिए, मुसलमान शमीम हनफी को वबा कोविड से मरे हैं। वबा से मरने वाले शहीद कहलाए जाते हैं। कराची के हर घर से शमीम हनफी निकल सकते हैं। आप दावतनामा तो भेज के देखें। अनवर भाई आप मेरी कॉन्फ्रेंस को सियासी रंग ना दें। बहुत परेशान हूँ, सब मर गए। शाह साहब परेशान ना हो, अदब भी मर गया है। अनवर भाई उर्दू नहीं मर सकती। आप सियासी लीडरों की उर्दू में तकरीरें सुनते हैं। अनवर भाई तलफ़्फ़ुज़ मर सकता है, उर्दू नहीं मर सकती। आपको कॉन्फ्रेंस की क्लोजिंग करना है। इस दफ़ा आप किसी और से क्लोजिंग करवा लें। मैं कॉन्फ्रेंस को क्लोज़ करना नहीं चाहता अनवर भाई। शाह साहब थकन साथ नहीं दे रही है। अगले साल वादा करता हूँ क्लोजिंग कर दूंगा। आप 81 बरस क्रॉस कर चुके हैं, इसी साल कर लें। ये काम 5 सालों से आप ही कर रहे हैं। मैंने अखबारों में पाव पाव पेज के इश्तहार छपवा दिए हैं। पाकिस्तान के 75 साल और अनवर मकसूद। शाह साहब वफाकी और सूबाई हुकूमत के पूरे पूरे पेज के इश्तहार छपते हैं, कोई नहीं पढ़ता। पाव पेज कौन पढ़ेगा? अनवर भाई सबको बता चुका हूँ। तकदीर उम्म क्या है? नहीं अनवर भाई, आप और आपके ख़ानदान ने पाकिस्तान को 75 बज़र गुजारते देखा। अपने ख़ानदान और पाकिस्तान पे बात करें। शाह साहब अपने ख़ानदान पर बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मेरे ख़ानदान ने क्या किया? जिन ख़ानदानों ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, जिन ख़ानदानों की वजह से आज हम पहचाने जाते हैं, जिन ख़ानदानों की वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन पर बात करना चाहिए।
अनवर भाई वो कौन से ख़ानदान हैं? शाह साहब, भुट्टो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और फ़ौज ख़ानदान। अनवर भाई, ये अदबी कॉन्फ्रेंस है, गुफ्तगू का ताल्लुक़ अदब से होना चाहिए। शाह साहब, आप हमारी फ़ौज का अदब करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इसका मतलब है कि फ़ौज का ताल्लुक़ है अदब से। अनवर भाई, आप टेप तो नहीं कर रहे हैं? नहीं शाह साहब। अनवर भाई, जो अदब डर के मारे तहरीर किया जाए वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हो सकता। क्या बच गया? 7:45 शाह साहब। अनवर भाई, गालिब का एक शेर सुना दूं? साकी बहारे मौसम में गुल है सुरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। और माफ़ कीजिएगा शाह साहब, बातों में ध्यान ही नहीं रहा, सारा सामान रखा हुआ है। बर्फ नहीं है अनवर भाई। शाह साहब, आप गुलदान में हाथ डाल रहे हैं, बाल्टी उल्टे हाथ पर है। अनवर भाई, 10 भाई बहन सब ने इस मुल्क की खिदमत की। शाह साहब, 10 भाई बहन थे, अब 4 रह गए, 2 बहनें 2 भाई। ऐसी बात ना करें अनवर भाई, अल्लाह और देगा। शाह साहब, माँ बाप भी चले गए। अनवर भाई, औलाद अच्छी हो तो माँ बाप खामोशी से निकल लेते हैं। आपकी कोई किताब भी नहीं है, अपनी सरगुज़िश की तरह सुना दें। शाह साहब, 9 नवंबर को इकबाल पैदा हुए थे, 25 दिसंबर को कायद पैदा हो जाएंगे। मैं इन दोनों पर बात कर लूँगा क्योंकि 75 बरस इन दोनों के थे। अनवर भाई, ये दोनों तो हर साल पैदा होंगे, मेरी बात माने, इस दफ़ा अपनी सरगुज़िश्त। शाह साहब, कैसी सरगुज़िश्त? मैं कि मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़िश्त खोए हुओं की जुस्तजू। देखें, 10 सेकंड में आपने इकबाल को भुगता दिया। अब कायद की 1-2 लाइनें सुनाकर उनको निपटा दें, फिर अपनी कहानी। शाह साहब, कौन सुनता है कहानी मेरी, और फिर वो भी ज़बानी मेरी? अनवर भाई, सब सुनेंगे, पानी ख़त्म हो गया। शाह साहब, आपके साथ वाली मेज़ पे जग रखा है, बहुत पुराना लग रहा है। जी हाँ, मेरी परनानी का है, 75 साल से ज़्यादा पुराना, चांदी का है। शाह साहब, मैं पाकिस्तान और जग पर बात करूँगा। पाकिस्तान और जग 75 साल। अनवर भाई, क्लोजिंग को संजीदा होना चाहिए। आपकी तकरीर में हमेशा मज़ाक के साथ एक दर्द होता है। जग और पाकिस्तान, ये क्या बात हुई? चलें शाह साहब, मैं दर्द के शेर से अपनी तहरीर शुरू करूँगा। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। नहीं अनवर भाई, आप और आपके ख़ानदान के 75 साल मेरे ख़ानदान को बख्श दें शाह साहब। अनवर भाई, बख्शने वाला तो अल्लाह है, मैं तो सिर्फ प्रमोट कर सकता हूँ। यूँ करें, थोड़ी देर कॉन्फ्रेंस को भूल जाएं। आप हाली की बहुत तारीफ़ करते हैं, उनके 3-4 शेर सुना दें। सुनिए। जिसको गुस्से में लगावट की अदा याद रहे, जिसको गुस्से में लगावट की अदा याद रहे, आज दिल लेगा अगर कल न लिया याद रहे।